फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर जेसन गिलेस्पी, वो आपको पता है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के रेड बॉल कोच के तौर पर ऑलमोस्ट फाइनल हो चुके हैं। बस उनके नाम का ऐलान करना बाकी है पीसीबी की तरफ से। तो जेसन गिलेस्पी ने जनाब एक इंटरव्यू दिया है एक पाकिस्तान के मीडिया हाउस को। सोशल मीडिया के ऊपर उनकी ज़्यादातर प्रेजेंस है और उसमें उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी की बहुत तारीफ़ की है भाई, नेक्स्ट लेवल की तारीफ़ जिसको कहते हैं ना। और फास्ट बॉलर की तारीफ़ जब करता है ना तो आप ज़मीन आसमान की कलाबे मिला देता है, ये तो फैक्ट है। जेसन गिलेस्पी ये कहते हैं कि मेरे अंदर का जो फास्ट बॉलर है ना, उसको चूँकि फास्ट बॉलिंग पसंद है तो शाहीन शाह अफरीदी को मैं जिसे कहते हैं दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर्स में से एक कंसिडर करता हूँ। उसकी रीज़न उन्होंने ये बताई कि यार पेस से बॉलिंग करता है, दोनों साइड्स के ऊपर स्विंग कर लेता है नए बॉल के साथ, अच्छा प्लस रिवर्स स्विंग भी बड़ी अच्छी कर लेता है, लाइन और लेंथ की वेरिएशन बड़ी ज़बरदस्त इस्तेमाल करता है। और ऑस्ट्रेलियन विकेटों के ऊपर शाहीन शाह अफरीदी जैसे बॉलर्स बहुत ज़्यादा कामयाब रहते हैं। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ये देखा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो इन रीसेंट टाइम्स उसने स्ट्रगल किया ना अगर किसी बॉलर के अगेंस्ट, तो वो डेफिनेटली ऐसे बॉलर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल किया जो कि स्विंग कर लेते हैं। और ऑस्ट्रेलियंस को स्विंग बॉलिंग उसकी इतनी वो जिसे कहते हैं जांच नहीं है, वो फंसते हैं स्विंग बॉलिंग के ऊपर। तो शाहीन शाह अफरीदी ऑस्ट्रेलियन विकेटों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जेसन गिलेस्पी को कामयाब होते हुए नज़र आते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि यॉर्कर्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग जो भी लाइन और लेंथ की वेरिएशन है वो भी बड़ी कमाल की करते हैं और पेस की वेरिएशन भी आपके सामने ही है। जेसन गिलेस्पी को मैं यही कहूँगा कि यार बातें तो आपकी सारी ठीक हैं, लेकिन आप जिस शाहीन शाह अफरीदी की बात कर रहे हैं ना, वो शाहीन शाह अफरीदी इस पर्टिकुलर टाइम में कहीं खोया हुआ है, हमें मिल नहीं रहा। ये शाहीन शाह अफरीदी जो जेसन गिलेस्पी जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं है एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जिस्ट करता है, लेकिन बस ना वो कहीं गुम हो गया है, हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और शाहीन शाह अफरीदी खुद भी अपने इस वाले वर्जन को ढूंढने की कोशिश कर रहा होगा। लिटरली इंजरी ने ना शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर जिसे कहते हैं पहाड़ ही तोड़ा है। शाहीन शाह अफरीदी बिफोर इंजरी और आफ्टर इंजरी ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का। नंबर ऑफ ओवर्स कम हो चुकी हैं शाहीन शाह अफरीदी के, नंबर ऑफ विकेट्स कम हो चुकी हैं। मैंने एक जगह स्टैट पढ़ा था बिफोर इंजरी कोई 190 प्लस कोई ओवर्स हैं शाहीन शाह अफरीदी के, वो आफ्टर इंजरी कट डाउन होके मेरा ख्याल है 60 to 80 के ऊपर आ गए थे। विकेट्स उनकी पहले 100 प्लस थी, वो भी गिर कर मेरा ख्याल है कुछ 40-50 के ऊपर आ गई थी। पावर प्ले में विकेट जो कि शाहीन शाह अफरीदी का असासा था, लिटरली इंजरी से पहले पावर प्ले में शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान को एक आधी विकेट ज़रूर निकाल कर देता था। वो नंबर बिफोर इंजरी शाहीन शाह अफरीदी का 33 के 35 था। पावर प्ले में विकेट 33 या 35, 30 के अराउंड कोई फिगर था। वो नंबर गिर के आ गया सिर्फ 6 के ऊपर आफ्टर इंजरी, पावर प्ले में सिर्फ 6 विकेट्स। तो ऑब्वियसली जब ये स्टैट बना होगा मैं तब की बात कर रहा हूँ, और ये स्टैट को ज़्यादा पुराना है नहीं। और अब आप देखें उनकी पेस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई है, वो कोशिश करते हैं ऊपर मतलब 140 प्लस की गेंदें करने की, लेकिन पहले वाला शाहीन शाह अफरीदी 140 प्लस हर बॉल के ऊपर तकरीबन टच कर लेता था। अब वाला शाहीन शाह अफरीदी पूरे स्पेल में 5-7 गेंदें या 10 गेंदें होती हैं जो कि टच कर पाता है 140 प्लस। रेगुलर वो नहीं जा पा रहे, वो रेगुलर में भाई 125, 30, 35 ये मामला चल रहा है, और 135 भी मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ वरना वो 125-30 के अराउंड चल रहे हैं उससे आपको पता चल जाता है कि पेस बहुत गिरी है। स्विंग आपको अब कम नज़र आती है, ऑब्वियसली बात है, जब पेस गिरती है तो स्विंग के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। बॉलिंग एक्शन जो है, या एटलीस्ट आप यूँ कह लें कि बॉल डिलीवर होने के बाद बॉडी का जो शेप आती है वो बुरे तरीके से डिस्टर्ब हुई पड़ी हुई है। सर कहीं पर जा रहा है, पैर कहीं पर लैंड हो रहे हैं, बॉडी कहीं पर जा रही है, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जिसको कहते हैं। वो जो राइट हैंडर्स को अंदर लेकर आते थे, इस फर्मा डींगा होने की वजह से, मतलब उनका फर्मा टेढ़ा हो गया ना, तो उसके वजह से वो जो राइट हैंडर्स को अंदर गेंद लेकर आते थे अब वो अंदर नहीं सही लेकर आ पाते। वो जब अंदर लाने की कोशिश करते हैं वो लेग साइड पे चली जाती है, और लेग साइड पे इसलिए जाती है कि हेड जो हेड है वो बहुत ज़्यादा
जिसे कहते हैं बायर को टिल्ट कर रहा है, तो जब बायर को हेड बहुत ज़्यादा टिल्ट कर रहा है, आपने बॉल यहाँ से फेंकनी है, तो फिर वो आपसे नहीं उसकी लाइन मैनेज हो पाती, इसलिए वो लेग साइड पे चली जाती है। अच्छा, प्लस जो उनकी वेरिएशन है वो अब बड़ी इजीली पिक हो जाती है, वो मुझे नहीं समझ में आ रही कैसे, क्योंकि पहले वाला शाहीन शाह अफरीदी इसी उसके साथ सम और दी अदर स्लोअर वंस और वो कटर्स और वो सब मारकर विकेट्स निकाल लिया करता था, रन्स कंटेन कर लिया करता था। अब उसकी ये जो वेरिएशन है ये भी पिक हो जाती है, मतलब स्लोअर वन तो वो ऑलरेडी उन्होंने पहले ही ऐसी ग्रिप पकड़ी होती है कि पता लग जाता है शाहीन शाह अफरीदी का कि ये स्लोअर वन करने लगा है। एक तो ऊपर से लेकर आना होता है, पहली गेंद इस तरह पकड़ लेते हैं, वो बैटर को पता लग जाता है भाई ये तो स्लोअर वन मारने लगा है। तो शाहीन शाह अफरीदी के काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं और उनको इन तमाम मसाइल के ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। जेसन गिलेस्पी ने जो बातें की है ना शाहीन शाह अफरीदी के बारे में, हैं सारी 110% बिल्कुल एक्यूरेट। शाहीन शाह अफरीदी ये सब कुछ करने के काबिल हैं। प्रॉब्लम इज़ दिस कि वो कर नहीं पा रहे, करते थे फिर इंजरी हुई और इंजरी के बाद ये सारी चीज़ें उनकी गायब हो गई हैं। तो अब शाहीन शाह अफरीदी आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को वापस लाने की कोशिश करें ताकि वो दोबारा से उसी लेवल का लीथल बॉलर बन सके जिस लेवल का वो तब बना हुआ था जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आया था। वरना शाहीन शाह अफरीदी के लिए क्रिकेट में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जेसन गिलेस्पी की तारीफ़ें भी ना उनको क्रिकेट में सर्वाइवल नहीं दे पाएंगी। लेट्स सी। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।